जयपुर के शाहपुरा में हुए स्लीपर बस हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। इस हादसे में जो खुलासे सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जिस स्लीपर बस में मजदूरों को भरा गया था, उसी बस में गैस सिलेंडर, मोटरसाइकिलें और यहां तक कि बकरियां तक रखी गई थी। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आते ही बस में भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते 3 जोरदार धमाके हुए। चश्मदीद मजदूर नवाब हुसैन ने बताया कि बस में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। छत पर रखे सिलेंडरों और मोटरसाइकिल से उठी चिंगारी ने आग को विकराल रूप दे दी। कुछ ही मिनटों में पूरी बस लपटों में घिर गई। इंडिया दस्तक न्यूज 24 की टीम ने एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर बीपी मीणा से बात की। डॉक्टर मीणा ने बताया कि जयपुर लाए गए 6 घायलों की हालत में अब काफी सुधार है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी खतरनाक बसों को सड़कों पर चलने की अनुमति कौन दे रहा है। देखिए, तैयारी हमने तुरंत कर ली थी क्योंकि हमारे को जानकारी मिल गई थी कि इस प्रकार का हादसा हुआ है, तो हम लोगों ने सूचना कर दी थी इमरजेंसी में भी, ट्रॉमा में भी, एंड वी वर प्रिपेयर्ड। उसके बाद फिर 15-20 मिनट बाद हमारे पास फोन आ ही गया था कलेक्ट्रेट से, जहाँ ये सूचना दी गई कि इस प्रकार का जो है वो घटना हो गई है। तो फिर हमने तैयारी कर ली थी। फिर वापस जो हमारे एसडीएम साहब है उनका भी आ गया था, तो उन्होंने बता दिया था कि 6 जने तो वो हैं, 2 ब्रॉड डेड हैं। तो 6 जने तो हमारे आ चुके हैं अभी और उसमें बर्न में है। अब सुरक्षित सब बच्चे हाँ, फिर को एक बार उसकी परिस्थिति का जायजा लेना, उसके बाद बताऊंगा मैं सर। अभी मतलब बच्चे, एक बच्चा ही बताया जाए उसमें। हमें एक बार अभी प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में ही जा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। पहले मैं ब्रीफ ले लूँ, उसके बाद है ना। लाए आप लोग सिलेंडर कितने थे आप लोगों से? सिलेंडर को सारे ही लाते हैं। ये लगभग 10-12 तो होंगे लगभग। हाँ, वहीं से भर के लेकर के आते हैं? नहीं, सिलेंडर खाली भी थे, भरे हुए भी। 10 में बैठे थे? 10 में बैठे थे? हाँ। हुआ क्या था? पूरा तार लग गया उसमें बस में, और भीगे हुए थे बस वो तार, और अर्थिंग लग गई, अर्थिंग आ गई। हाँ, करंट आया। बाकी के लोग बाहर कैसे निकले? कूद गए थे, कुछ लोग कूद गए, कुछ लोग गिर गए वहीं पे। और जिनकी मौत हुई उनकी वहीं पर हुई या हॉस्पिटल में हुई? कुछ लोगों की वहीं पे हुई, कुछ लोगों की हॉस्पिटल हुई। हाँ, सब एक ही परिवार के थे क्या आप लोग? नहीं, अलग अलग। ठेकेदार क्या लेके लाए थे? ठेकेदार जगह के लागी वहाँ काम कर रहे थे। क्या नाम है ठेकेदार का? अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? आपका नाम पहली बार आए? हाँ। क्या नाम है आपका? नवाब हुसैन। अच्छा, और ये सारे बरेली के लोग हैं जो यहाँ नहीं, पर कुछ पीलीभीत के हैं। पीलीभीत के? आपका नाम क्या है? नवाब हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल जयपुर का एसएमएस का इमरजेंसी वार्ड है। मेरे साथ में डॉक्टर बीपी मीणा हैं, जो इमरजेंसी वार्ड के जो इंचार्ज हैं। लगातार बस हादसे होने का नाम जो लगातार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बस की बात करें तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जयपुर के आसपास भी और जयपुर के बाहर भी। अभी कई ऐसे आगजनी के बड़े हादसे हुए हैं। वहीं आज बात करें शाहपुरा मनोहरपुर के पास में एक बस हादसा हुआ है, जिसमें 12 लोगों के झुलसने की सूचना मिल रही है, जिसमें 2 लोगों की डेथ की सूचना आ रही है। कुछ लोगों को जयपुर एसएमएस के इमरजेंसी में रेफर किया गया है। हम बात करेंगे डॉक्टर बीपी मीणा से कि आखिर वो 6 लोगों की स्थिति और क्या है उनका पूरा मामला। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, जयपुर में 6 लोग ट्रांसफर हुए हैं, यहाँ आने के बाद में उनकी स्थिति क्या है? पहले एक्चुअली जैसे ही इस हादसे की खबर मिली तो अस्पताल प्रशासन के निर्देशों के अनुसार हमारी इमरजेंसी में सारी तैयारियां थी और ट्रॉलीज है, बराबर ट्रांसपोर्टेशन का है, बर्न डिपार्टमेंट को भी सूचना दे दी गई थी। तो 6 जो मरीज रिसीव हुए हैं हमारे पास में, ऑन स्पॉट कितनी कैजुअलिटी है उसके बारे में तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, बट यहाँ पे जो 6 मरीज जो रिसीव हुए हैं उसके अंदर 4 का एडमिशन करा दिया है और 2 अभी ऑब्जर्वेशन में है। अब इसके अंदर जो उनका जो इंजरी है, बर्न का इंजरी है, वो 1 या 2 में थोड़ा सा सीरियस कैटेगरी का है और बाकी थोड़ा सा नॉर्मल है। तो अभी ये लोग यहीं एडमिट रहेंगे, क्या स्थिति सुधार में कितना टाइम लग सकता है? एक्चुअली ये सब क्या है, ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो सारा बर्न डिपार्टमेंट का है।
तो बर्न डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा कि किसके किस लेवल की कितनी परसेंटेज उसका बर्न है और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से उसका किया जाएगा। हम लोग तो हमारे इमरजेंसी में जब मरीज रिसीव होता है, स्पेशली बर्न का, क्योंकि बर्न एक एक्यूट इंसिडेंट होता है, एक एक्यूट अचानक घटित होने वाली घटना होती है, तो उसके बारे में हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट करके और इमीडिएटली बर्न वार्ड के अंदर भेज देते हैं, ताकि बर्न वार्ड के अंदर उनका जो सटीक इलाज है, एक प्रॉपर जो इलाज है, वो तुरंत प्रभाव से चालू हो सके। ऐसे कई मामले लगातार राजस्थान में हादसे हो चुके हैं, जैसे आग लगने की हो, जिसमें खुद एसएमएस भी शिकार हुआ। ऐसे कई मामले बसों के बड़े हादसे हुए, एक गैस टैंक का ब्लास्ट हुआ, जयपुर में सांगानेर के पास में एक आगजनी हुई। तो ऐसी क्या सुविधा होनी चाहिए जो इन चीजों पे काबू कर सके? भाई एक्चुअली ये तो जब एडमिनिस्ट्रेशन का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है, उनसे संबंधित विषय है, इसमें तो मेरा बोलना कुछ उचित नहीं रहेगा। बट मैं फिर भी आपके माध्यम से अगर पूछा है तो एक व्यक्तिगत राय ये देना चाहूंगा कि ऐसे मरीजों को जितना जल्दी हो सके तो नियर बाई हॉस्पिटल में जो भी अस्पताल है आसपास, उसमें जितना जल्दी हो सके उनका ट्रांसपोर्टेशन अगर हो जाए तो उनको तुरंत प्रभाव से एक इलाज मिलना संभव हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा सवाल एक उठता है, जब ये हादसा होता है उस टाइम किसी को कुछ नहीं सूझता, सिर्फ बचाव कार्य सूझता है। तो उस जगह पे सबसे बड़ी भूमिका एक आम जनता की होती है। आम जनता सबसे पहले वहां मौके पे पहुंचती है। तो आपके द्वारा एक डॉक्टर हैं, तो आपको अच्छा मालूम है कि किस चीज से हम उस चीज को रोक सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। तो एक आम जनता को ऐसे हादसे के दौरान में क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये देखो, मैं बता, जैसे मैंने आपको बताया कि बर्न एक अलग तरह का एक्सीडेंट है, अलग तरह की इंजरी है, और इसमें एक्चुअली ये सब बताना कि भाई क्या करना चाहिए तुरंत, क्योंकि इतना माहौल इस तरह का डरावना और इस तरह का हो जाता है कि वहां पर तुरंत कुछ सोचना और उस तरह से करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीजें तो एक्चुअली एक्यूट जब भी कोई घटना हो जाती है, अचानक कोई भी इतनी दुर्घटना हो जाती है, तो उसके बारे में कुछ दिमाग में आना या उसके कोई प्रिपरेशन करना है, क्योंकि तैयारियां उसके लिए की जाती है जो कोई संभावित हो। अब जब भी कोई बर्न का एक्सीडेंट होता है तो अचानक होता है, किसी को पता भी नहीं होता, तो उसके बारे में सब तैयारी करना या किसी को ट्रेंड करना या कुछ व्यवस्थाओं को की दुरुस्त करना, ये चीजें जस्ट नामुमकिन सी है। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, जो लगातार ये हादसे कहीं ना कहीं राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं लगातार। अब प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी भी है, और अब सवाल एक उठता है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस। जब सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं तो रेफर एसएमएस में ही किया जाता है। उस स्थिति में अब एसएमएस की क्या तैयारी है? एसएमएस में मैंने जैसा बताया ना आपको, एवरी टाइम बर्न के हमारे जो वार्ड है वहां पर स्पेशल यूनिट है, तो उसमें आईसीयू है, एक्स्ट्रा बेड्स हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और वहां पर जैसे ही कोई इस तरह की कोई दुर्घटना अगर होती है तो वहां पर यहाँ पे जो मरीज रिसीव होते हैं वो इमीडिएटली हम लोग बर्न डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट करा देते हैं। आपने सुना, ये हमारे साथ थे डॉक्टर बीपी मीणा, जो कि इस इमरजेंसी के इंचार्ज हैं। लगातार ऐसे मामलों पे जहां हादसे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एसएमएस अस्पताल प्रशासन कहीं ना कहीं पूरे कार्य में लगा पड़ा है। अब देखने की बात है कि ये हादसे कब रुकेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे कई हादसे कुछ ही दिनों में देखने को लगातार मिल रहे हैं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।